हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक, और टॉपिक है कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर का महीना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पूर्ण से रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। प्लीज़ टेक वन रेजल्ट एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारी टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों को कैसा जाएगा नवंबर महीना नवंबर मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। एंजल स्पिरिट्स गाइड्स नवंबर मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग, नवंबर मंथ फॉर एक्वेरियस सन मून राइजिंग। सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास द स्टार का कार्ड है जो कि एक्वेरियस साइन ही है। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग। इसको हम अब साइड में रखते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, देन वी आर हैविंग द एम्परर, 10 of wands, daughter of cups, six of cups, nine of swords, daughter of swords, the lovers, strength, father of pentacles एंड द एम्प्रेस। वी हैविंग द एम्परर और हमारे पास एम्प्रेस भी है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस हैं और नंबर्स हमारे पास 1114 10 6 3 9 6 6 9 9 8 ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, एंड 17 8 8 8 भी हमारे पास है। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं। सो एक्वेरियस, दिस इज़ द मंथ जहाँ यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा, वो भी बहुत ही कोर से अंदर से। ओके, और ये अंदर से होगा और ये धीरे धीरे बाहर तक आएगा ये चेंज। और अगर आप इस चेंज को और सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं कि आपके लाइफ पे सच में चेंजेस आए, आपके इस न्यू बिगिनिंग से, एक न्यू फ्रेश एनर्जी से आपके लाइफ में सच में फ्रेशनेस आए और लाइफ में आपकी और ज़्यादा सक्सेस आए, तो फिर आपको एक क्या है कि एक अथॉरिटिव लाइफ मेंटेन करने की ज़रूरत है। व्हाट डू आई मीन बाय अथॉरिटिव लाइफ की, यहाँ पे आपको अपना डिसीजंस अपने आपको जो भी आपके डिसीजंस है आप खुद ले। आप जो भी आपको खाना है आप खुद ठीक करें, जहाँ जाना है आप खुद ठीक करें, अपने काम खुद कीजिए और कंट्रोल कीजिए। आपकी लाइफ की चाबी आपके हाथों में रहेगी और आप मेंटेन्ड एक बिहेवियर रखेंगे हर किसी के साथ। जिसके साथ जैसा बिहेवियर करना है वैसा बिहेवियर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़नी बन रहे हैं, सिली बन रहे हैं, ओके, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, नो, बैलेंस की ज़रूरत है यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी में, कैरेक्टर में। ओके, और इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ की जो चेंजेस है वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंटली आपके लाइफ में होंगी और आपके लाइफ से नेगेटिविटीज़ और ज़्यादा जल्दी जाएंगी और सक्सेस और ज़्यादा जल्दी आएंगी। ओके, ऑल्सो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट कि यहाँ पे एक अथॉरिटी की ज़रूरत है, ऑल्सो यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी न्यू फ्रेश आइडियाज़ की, एक न्यू एनर्जी की, एक सॉफ्ट एनर्जी की भी, जहाँ आप जहाँ थोड़ा सा लाइक एनर्जी बैलेंस, लाइक इन बैलेंस की जैसा आपको यहाँ पे
एक तो ऑथोरिटिव एनर्जी के साथ एक सॉफ्ट स्वीट एनर्जी को बैलेंस करना है। ओके, मोस्टली आपको ये ऑथोरिटिव एनर्जी यूज़ करना लाइफ में, बट फिर भी आपकी जहाँ बात आए इनोवेशन की, क्रिएशन की, समथिंग स्पेशल की, कोई लव्ड वन की बात आए, फिर आपके बच्चों की बात आए, या फिर आपकी कुछ सपनों की बात है, तो फिर वहाँ आपको थोड़ा सा सॉफ्टली भी काम करना है। सोचना सॉफ्टली, लेकिन एक्शन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ही आपको लेना है। ओके, देन हम बात करें बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पे कुछ हार्ड वर्क यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करने के समय एग्जॉशन, टायर्डनेस, इश्यूज, पेन हो सकता है, बट इट विल गिव यू रिजल्ट, इट विल बी वर्थ इट। आप हार्ड वर्क करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। छोटे छोटे जो भी एक्शंस आप लेंगे टूवर्ड्स जो करें, उस हर एक एक्शन का फल आपको रिसीव होगा। अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगी आपको इन रिगार्ड्स टू करियर, वो करियर चेंज करने के हो, या प्रमोशन के हो, या फिर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, या फिर अपने टैलेंट को, नॉलेज को एक्सप्रेस करने का मौका, कुछ भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ओके, बोनस भी मिलेगा आपको, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी आपको करने को मिलेगा जिससे आपका जो मेन प्राइज़ होगा, इसकी मतलब मनी प्राइज़ एक्चुअली। ओके, मनी मिलेगा आपको, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको रिसीव होगा इन दिस मंथ। और इससे अगर हम बात करें फाइनेंशियली, तब स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेगा, मनी आपके पास आता रहेगा। ओके, बाय द एंड ऑफ द मंथ आप अपने आप को काफ़ी हद तक फाइनेंशियल स्टेबल और सिक्योर एक जगह पे आप खुद को पाएंगे, जहाँ आप इंडिपेंडेंट हैं। फ्यूचर को लेकर भी आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे, और फाइनेंशियली आप किसी भी तरह की क्राइसिस इश्यूज से मुक्त हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, एंड हम बात करें लव लाइफ की, तो यहाँ पे आपका लव लाइफ, यहाँ पे मुझे आई कैन सी जो सिंगल्स है उनके लाइफ में न्यू पार्टनर एंटर करेंगे, जो कि ज़रूर आपका सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, या फिर उनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकी कनेक्शन से, जो कि आपको बहुत ही स्पेशल भी फील हो सकता है। उसके साथ साथ जिन लोगों के बीच झगड़े, वाद विवाद ऑन ऑफ चल रहा था, वहाँ पे भी एक सॉफ्ट स्वीट सी एनर्जी आएगी, जो आप दोनों के बीच प्यार मोहब्बत को बरकरार रखेंगी, और उसको प्यार मोहब्बत को लाएगी भी। ओके, और जो कि काइंड ऑफ मेंटेन रहेगा, और फॉरएवर तक एक जो कनेक्शन है, उस वो जो एक प्यार मोहब्बत आप दोनों के रिलेशनशिप में आएगा। ओके, फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन ऑन ऑफ, तो वो जो प्यार एंटर करेगा आप दोनों के लाइफ में, वो आप दोनों के रिश्ते को और सॉलिड और अनब्रेकेबल बना देगा। ओके, कनेक्शन को और गहरा करेगा, इमोशनल कनेक्शन यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत ही एक बहुत ही सेंशुअल मैच्योर लव है, जहाँ आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक है, प्रायोरिटी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना रहे हैं, और आपके पार्टनर भी आपको अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना रहे हैं। ओके, और अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं भी बना रहे तो फिर भी कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले वो आपकी सलाह परामर्श ले रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बिना आपके बारे में सोच समझे कुछ एक्शन नहीं ले रहे कि बाद में जाकर प्रॉब्लम हो या फिर आप गुस्सा करें। सो आपको वो अहमियत दे रहे, वो वैल्यू, वर्थ वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ डिसीजंस भी जो भी लेने हैं। ओके, हाँ, सलाह परामर्श आप अपने लव्ड वन से, समवन जो कि सच में ट्रस्टवर्दी है, फेथफुल, उनसे ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन डिसीजंस आपको अपने से ही लेने हैं। ओके, कुछ सिचुएशंस जो कि बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहे, मेस्ड अप भी हैं, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उससे आप एक कदम पीछे ले लीजिए और सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। जो आपसे मुमकिन होगा उसको कीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो उसे फोकस की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस, अगर कुछ पर्टिकुलर कुछ इशू है, कुछ डिज़ायर है, तो हम पे थोड़ा सा फोकस लगाइए, ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, अगर डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर कुछ प्लान करने में दिक्कत हो रही है, जहाँ भी कुछ भी दिक्कतें हैं कि आपको इजीली चीज़ें नहीं बन रही है, आपकी इजीली चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, वो कुछ आपको थोड़ा सा अजीब महसूस रहा है, फिर आपको नहीं लगता कि इजीली आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे फोकस की ज़रूरत, थोड़ा सा नॉलेज एफर्ट की, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, थोड़ी सी बस, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें
चीज़ें अपने आप ही होते लगेंगी, बिकॉज यहाँ पे आपका जो लक का आपका साथ रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको इस महीने ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज डाउट कर रहे हैं या फिर खुद की एबिलिटीज़ को, दूसरों को, अपने लव्ड वन को, पार्टनर को, नहीं, किसी को भी डाउट नहीं करना, खुद को भी डाउट नहीं करना। ओके, आप जितना होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एफर्ट डालेंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए और बेहतरीन बनेंगी, उतनी ही अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएंगी। ओके, कुछ स्ट्रेस टेंशन हो सकती है, अगर किसी भी किसी भी मैटर को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ रहा है, सो ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आप बस मेक श्योर कीजिए कि आप उस मैटर को लेकर अपना लीगली, लॉयली, फेथफुली आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। ओके, जो आपसे हो सकता है वो पूरा का पूरा दे रहे हैं, बस मैंने दिया तो उसको लेकर मुझे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, अगर वो सच में मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिले, उससे अच्छा कुछ मिलेगा, ये बिलीफ आपको रखने की ज़रूरत है। ओके, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आपको अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा घटाने की ज़रूरत है। सोने से पहले आप थोड़ा सा अपनी इमोशंस पे थोड़ी सी अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, या फिर थोड़ा सा चांद तारों के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़ा सा इमोशनल जैसा कुछ बातें कीजिए अपने पार्टनर के साथ या किसी और के साथ। ओके, सामने बैठ कर, नॉट इन फोन ऑब्वियसली, और या फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ चैंट हो सकता है, कुछ प्रेयर जो आप बोल रहे हैं बिफोर स्लीप, तो आपको हेल्प होगा। ओके, अगर नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, सो इस मैटर पे, अगर नाइटमेयर्स के मैटर पे किसी को साथ लेकर सोए। ओके, अगर आप अकेले सोते हैं तो ओके, और कुछ स्पिरिचुअल मंत्रा या फिर कुछ चैंट आप बोल के सोए, या फिर आप कुछ कुछ टोटके हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं कि तकिए के नीचे कुछ रख दिया, या फिर कुछ लाइट्स चेंज कीजिए अपने कमरे के, अगर ब्लू है तो ग्रीन कीजिए, ग्रीन है तो ब्लू कीजिए, या फिर कुछ और लाइट लगाइए। ओके, या फिर अपने लाइट्स में जो वो गोल्ड जो लाइट्स होते हैं, मिनीचर लाइट्स, वो लगाइए आप थोड़ा सा, ताकि आपके कमरे में रोशनी रही थोड़ी सी। भगवान की मूर्ति लगाइए, थोड़ा तेज पत्ता अपने तकिए के अंदर रखिए। ये सब करने से नाइटमेयर सबको छुटकारा मिलेगा। झट से नहीं मिल जाएगा, बट इवेंचुअली 2-3 दिन में, 10 दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपकी लाइफ में, तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की यहाँ पे ज़रूरत है, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, वैदिक रेमेडीज़ की। ओके, हर बारी की टेंशन स्ट्रेस नहीं ज़रूरत, आपको यहाँ पे रेमेडीज सोल्यूशन की ज़रूरत है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। माइंड को रिलैक्स कीजिए, मोस्ट प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही रहेगा, बस थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर लें। ओके, माइंड को रिलैक्स रखिए। ओके, हर बारी नहीं करना, रश नहीं करना किसी चीज़ को लेकर। एंड यस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस। ओके, जो भी मैसेजेस थे सो मैंने प्रोवाइड कर दी हैं आपको फ्रॉम टैरो। तो प्लीज़ नाउ लेट्स सी द मोनोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो आपका जो गोल है उसका अचीव करने के बहुत ही करीब आ चुके हैं आप। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। फ्यूचर को लेकर स्टेशन में चलिए, बिकॉज आपके करंट कर्मा फ्यूचर सेट करेंगे। अभी जो सिचुएशन है उससे कुछ नहीं होने वाला। ओके, वही सेम मैसेज, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अभी करंट सिचुएशन जो है उससे कुछ नहीं होने वाला। आप सही कर्मा कीजिए, फ्यूचर आपका सेट रहेगा। कंक्लूशंस आर विद इन रीच। द कंक्लूशंस आपको रिसीव होने वाले हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल दोनों साइड से आपको बैलेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। The answers you need are coming. सेम मैसेज, the answers you need are coming. जो भी आंसर्स क्लैरिटी आपको ज़रूरत है वो आपको रिसीव होंगे आने वाले टाइम पे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपका कमिटमेंट जब वो टेस्ट किया जा रहा है, सो जस्ट बी पेशेंट और कामली काम कीजिए, केयरफुली, ताकि अगर टेस्ट लिया भी जाए तो आप पास ज़रूर कर जाएंगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। तो कोई टफ साइकिल आपके लाइफ में यहाँ पे एंड होने वाला है। ओके, एंड द लास्ट बट द लीस्ट, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल बिलीव कीजिए, मैनिफेस्टेशंस करना आपके लिए सही रहेगा। ओके, कुछ ज़्यादा बिग मैनिफेस्टेशन झट से ना करने जाए, या फिर कुछ बिग मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी ना आजमाएं, या फिर ऐसा भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने आजमाना कि वो एक दिन में पूरा हो जाएगा। ओके, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, कि आपने मैनिफेस्ट किया तो कुछ ना ही बहुत माइनर ना ही बहुत मेजर आपने कुछ विश आपने चूज़ किया,
जो कि आपने ठीक है कि मुझे कम से कम 21 दिनों में मुझे ये पूरा चाहिए। ओके, डोंट बी कि एक दिन में चाहिए या फिर कि ये टेक्निक कर लेता हूँ। डोंट बी लाइक इम्प्रैक्टिकल या फिर इमेच्योर। ओके, रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा बिलीव, बहुत ज़्यादा फेथ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड की ज़रूरत है, और बिलीव की बहुत स्ट्रांगली आप ज़रूरत है। ऑल्सो बिलीव इन इम्पॉसिबल, ये बात पूरी मंथ में आपको याद रखने की ज़रूरत है। बहुत पॉइंट्स सिचुएशंस आएंगे जो जहाँ आपको ये बस ये सेंटेंस, ये बस ये वर्ड्स बिलीव इन द इम्पॉसिबल ही आपको वो स्पिरिट, वो इंथुजियाज़म, वो सारा मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे जो आपको ज़रूरत है फॉर द सक्सेस जो कि आप सपनों में देखते हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।